हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपनो राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम उदयपुर ज़िले के कला, संस्कृति, दर्शनीय स्थल और प्रसिद्ध स्थलों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उदयपुर ज़िले का सामान्य परिचय देखते हैं। पहले उदयपुर ज़िले को प्राचीन काल में मेदपाट, प्रागवाट और मेवाड़ नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1559 में की गई। और किसके द्वारा की गई? महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई। और उदयपुर की स्थापना करके महाराणा उदय सिंह के द्वारा मेवाड़ राज्य की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। इसके बाद में 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, उसके तृतीय चरण में उदयपुर को भी शामिल किया गया और उदयपुर को शामिल करके बृहत राजस्थान का गठन किया गया और उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। कब बनाया गया? 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान एकीकरण के थर्ड चरण में। और उदयपुर के क्या क्या उपनाम हैं? तो उदयपुर के उपनाम हैं पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर, सैलानियों का स्वर्ग, झीलों की नगरी, एशिया का वियना, फाउंटेन और माउंटेन का शहर। ये नाम उदयपुर के उपनाम हैं। इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता आ रहा है, तो इन्हें आप नोट कर लें और याद कर लें। अब राजस्थान के भौगोलिक परिचय के बारे में चर्चा करते हैं कि उदयपुर के भौगोलिक परिदृश्य की चर्चा करते हैं कि ये कहाँ पर राजस्थान के नक्शे में कहाँ पर स्थिति रखता है अपनी। तो देखते हैं उदयपुर की भौगोलिक स्थिति। उदयपुर यह दक्षिणी राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ जिला है, जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम महाराणा उदय सिंह के नाम पे उदयपुर रखा गया। और उदयपुर ज़िले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है और अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर ज़िले में ही है। अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पर है? तो उदयपुर ज़िले में माना गया है। और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है और ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में आता है। और उदयपुर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो उदयपुर के पड़ोसी राज्य गुजरात हैं। गुजरात राज्य से उदयपुर की सीमा लगती है। और पड़ोसी ज़िलों की बात की जाए तो पड़ोसी ज़िले हैं सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन ज़िलों से उदयपुर ज़िले की सीमा लगती है। और गिरवा पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये भी उदयपुर में स्थित है। अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच उदयपुर शहर बसा हुआ है और ये चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है। और पहाड़ी से घिरे हुए इस पहाड़ी क्षेत्र को ही स्थानीय भाषा में गिरवा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा उदयपुर ज़िले में स्थित है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार किसे कहते हैं? जयसमंद झील के पास में पूर्व में जो कटा फटा पठारी भाग है उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं और ये भी उदयपुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं देशहरो किसे कहते हैं? उदयपुर की जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र आता है, उदयपुर की जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच के हरे भरे क्षेत्र को देशहरो कहते हैं। और मगरा किसे कहते हैं? मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम पहाड़ी भाग को कहते हैं। और भोमट किसे कहते हैं? तो ये उदयपुर और डूंगरपुर के बीच भील आबादी का क्षेत्र है। भील ट्राइब कहाँ निवास करती है? तो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के क्षेत्र में निवास करती है, जिसे भोमट क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ की जलवायु
उदयपुर जिले की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि मक्का और कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। और वनस्पति की बात की जाए तो वनस्पति के क्षेत्र में उदयपुर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर आम, बबूल, बरगद, ढाक, खेजड़ी, गूलर, नीम, सालर, बांस और खेर जैसे कई प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। और कृषि या फसलों की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यतः मशरूम, हल्दी, पपीता और ककड़ी का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। और खनिज की बात की जाए तो खनिज के क्षेत्र में भी उदयपुर का बहुत ही अच्छा स्थान माना गया है। और यहाँ पर राज्य का सर्वाधिक सीसा, जस्ता, चांदी, जावर और रॉक फास्फेट खनिज जो कि झामर कोटड़ा, पन्ना खनिज जो कि काला गुमान क्षेत्र से प्राप्त होता है। और चूना पत्थर कहाँ मिलता है? डबोक में मिलता है। संगमरमर देवी माता और राजनगर में, घिया पत्थर देवपुरा में, रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा की खदानों में मिलता है। तो खनिज के क्षेत्र में भी उदयपुर जिले का बहुत ही अच्छा स्थान है। नेक्स्ट है हवाला शिल्पग्राम। हवाला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? ये भी उदयपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 1989 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हवाला नामक गांव में की गई। और इसका उद्घाटन उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने किया था। तो हवाला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? हवाला गांव में स्थित है, जो कि उदयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1989 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी राजीव गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम परिवहन कि परिवहन के माध्यम से यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है। तो उदयपुर शहर में जाने के लिए आपको रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, बस मार्ग से भी जा सकते हैं, और आप इसके लिए हवाई अड्डे का भी प्रयोग कर सकते हैं। हवाई यात्रा से भी आप उदयपुर ज़िले में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो कि डबोक में स्थित है, जो कि देश के अन्य शहरों को हवाई सेवा से जोड़ता है। और वन्य जीवों की बात की जाए तो वन्य जीव में भी यहाँ पर बहुत से वन्य जीव पाए जाते हैं और बहुत से वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। यहाँ पे कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? तो जयसमंद अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो कि उदयपुर और पाली दोनों जिलों में स्थित है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो कि राजसमंद, उदयपुर और पाली 3 जिलों के अंतर्गत इसका फैलाव है। तो ये सभी वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। कौन कौन से? जयसमंद, सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य ये उदयपुर और पाली जिले में विस्तृत है। और ये मानसी और वाकल नदियों का उद्गम यहाँ से ही होता है। और यहाँ पे ही अभी फर्स्ट ह्यूमन एटोनॉमी पार्क भी डेवलप किया गया है। कहाँ पर किया गया है? फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य में, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। जयसमंद अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये इसकी स्थापना 1955 में की गई। और ये अभ्यारण्य जलचरों की सबसे बड़ी शरण स्थली है। और यहाँ पे मुख्यतः सियार, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर, बघेरा और सांबर आदि अन्य वन्य जीव भी पाए जाते हैं। और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1987 में की गई। और 12 अप्रैल 2015 को इसको राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल गार्डन मतलब राज्य का प्रथम जैविक उद्यान भी स्थापित किया गया। और ये राज्य का दूसरा छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो जयसमंद अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई और सज्जनगढ़ की स्थापना 1987 में की गई। और 12 अप्रैल 2015 को क्या किया गया? सज्जनगढ़ को प्रथम जैविक उद्यान में डेवलप किया गया।
अब बात करते हैं उदयपुर ज़िले में जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर जयसंबंध झील, पिछोला झील प्रसिद्ध है और यहाँ पर राजसमंद झील भी है। तो देखते हैं पहले जयसंबंध झील के बारे में। ये राजस्थान की प्रथम और भारत की द्वितीय मीठे पानी की कृत्रिम झील है। द्वितीय तो ये हो गई भारत की, और प्रथम कौन सी है? तो प्रथम गोविंद सागर झील है जो कि पंजाब में स्थित है। और सेकंड मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसंबंध झील है जो कि उदयपुर ज़िले में स्थित है। और इस झील का निर्माण गोमती नदी के पानी को रोक करके 1685 से 1691 ईस्वी के बीच में महाराणा जयसिंह ने करवाया था, और इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम जयसंबंध झील रखा गया। इसे ढेबर झील और जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। इस झील में सबसे बड़ा टापू तो बाबा का भांगड़ा है और सबसे छोटा टापू प्यारी है। पिछोला झील का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया? तो इसका निर्माण राणा लाखा के समय में पिच्छू नामक एक बंजारा था, उसकी स्मृति में करवाया गया। और जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू तो किसने करवाया था? शुरू करवाया था करण सिंह ने और पूरा करवाया जगत सिंह के द्वारा। और उदयपुर में कौन कौन सी लेक हैं? तो यहाँ पर फतेह सागर झील, उदय सागर झील, ये तो, और दूध तलाई, ये सभी झीलें स्थित है। और प्रमुख नदियों की बात की जाए तो उदयपुर ज़िले में सोम, साबरमती, बेड़च और वाकल नदी भी स्थित है। इसे सही कर लीजिएगा दोस्तों, ये है वाकल नदी। ये 4 नदियाँ प्रमुखतः उदयपुर ज़िले से प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर उदयपुर ज़िले में सेई परियोजना भी संचालित है जो कि देवास की दूसरी परियोजना है। और उदयपुर ज़िले में ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी स्थित है जिसकी स्थापना सन 1966 में की गई। और कहाँ पर की गई? देवारी उदयपुर में की गई थी इसकी स्थापना। किसकी स्थापना? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना। और उदयपुर में सज्जनगढ़ का किला भी स्थित है जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि मानसून पैलेस, वाणी विलास महल और उदयपुर का मुकुटमणि महल है। तो ये तीनों नाम सज्जनगढ़ किले के उपनाम हैं, इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूरिस्ट प्लेस सिटी पैलेस, जिसे हम चंद्र महल भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया और ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। और यहाँ पर हाडी रानी का महल भी स्थित है उदयपुर में, और बागौर की हवेली भी स्थित है। और यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का स्मारक भी स्थित है उदयपुर ज़िले में। और दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर सज्जन निवास, जिसे हम गुलाब बाग भी कहते हैं, ये भी स्थित है। और गुरु गोविंद सिंह रॉक गार्डन भी स्थित है, सहेलियों की बाड़ी। और मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ पर ऋषभ देव मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, सास बहू का मंदिर या फिर जिसे हम सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, और जगत अंबिका मंदिर भी स्थित है। और यहाँ पर जगदीश मंदिर, आहड़ के जैन मंदिर, बाण माता मंदिर, आमजा माता मंदिर, मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर, एडना माता मंदिर और बोहरा गणेश मंदिर भी स्थित हैं। और प्रमुख स्थानों की बात की जाए तो उदयपुर के प्रमुख स्थान है चावंड, जिसे उदयपुर की राजधानी बनाया गया था, मेवाड़ की राजधानी बनाया था पहले। और यहाँ पर एक स्थान है बांडोली, जुआर, गोगुंदा, नागदा और नाहर महरा। ये उदयपुर के प्रमुख स्थान माने जाते हैं, इन्हें भी आप ध्यान रख सकते हैं। और उदयपुर में लगने वाले प्रमुख मेले इस प्रकार हैं, जिसमें पहला मेला है हमारा ऋषभ देव जी का मेला, नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या का मेला, और विक्रमादित्य का मेला, महाराणा प्रताप जयंती मेला, शिल्पग्राम का मेला, और यहाँ पर मेवाड़ महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर विवाही नृत्य और मेवाड़ चित्रशैली भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम बात करें ऋषभ देव जी मेले की, तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष
चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। कब किया जाता है इसका आयोजन? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है इसका आयोजन। और हरियाली अमावस्या का मेला, ये कब लगता है? ये श्रावण मास की अमावस्या को लगता है प्रतिवर्ष और फतेहगढ़ में लगता है। और विक्रमादित्य मेला, इसका आयोजन भी प्रतिवर्ष, इसका आयोजन चैत्र अमावस्या को किया जाता है। चैत्र अमावस्या को किसका आयोजन किया जाता है? विक्रमादित्य मेले का। और हरियाली अमावस्या का श्रावण मास की अमावस्या को किया जाता है। और महाराणा प्रताप जयंती मेला, इसका आयोजन हल्दी घाटी और चावंड में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को किया जाता है। कब किया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती मेले का आयोजन किया जाता है। और शिल्पग्राम का मेला, इसका आयोजन प्रतिवर्ष 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक 10 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है। किसका? शिल्पग्राम मेले का। और मेवाड़ महोत्सव, इसका आयोजन अप्रैल माह में किया जाता है। कब किया जाता है? अप्रैल मंथ में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट हम कुछ संस्थान और अकादमियों की बात करते हैं जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, जिसमें हमारी पहली अकादमी है राजस्थान साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना राजस्थानी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए 1958 ईस्वी में की गई। और इस संस्था के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है मधुमती पत्रिका। और इसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो कि है मीरा पुरस्कार। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना तो 1958 में की गई। इसके द्वारा मधुमती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और मीरा पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय लोक कला मंडल। तो भारतीय लोक कला मंडल, इसकी स्थापना किसने की? देवीलाल सामर जी ने की और 1952 ईस्वी में की। और नेक्स्ट संस्था है हमारी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1962 में उदयपुर यूनिवर्सिटी के नाम से की गई थी और 1982 में इसका नाम बदलकर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं। और उदयपुर से संबंधित जो कि प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके भी आप याद रख सकते हैं, जिनमें पहला नाम है नाथू सिंह महियारिया का। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये नाथू सिंह महियारिया हैं। ये उदयपुर जिले के निवासी हैं और राजस्थानी भाषा के कवि भी हैं। नेक्स्ट है मोहन सिंह मेहता। ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और इन्होंने सेवा मंदिर नामक एक संस्था थी उसकी भी स्थापना की थी। और इनको 1969 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ये भी प्रसिद्ध शिक्षाविद और वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1948 से 1961 तक रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। और 1961 में ये यूजीसी के अध्यक्ष बने और 1964 में इन्हें भारतीय शिक्षा विभाग का अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। नेक्स्ट है भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा किससे संबंधित है? तो इन्हें उदयपुर जिले की जलपरी भी कहा जाता है और ये प्रसिद्ध तैराक हैं और इन्हें अभी ये दो बार सम्मानित की जा चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं मोतीलाल तेजावत जी से। मोतीलाल तेजावत जी का जन्म 1888 में कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था और इन्हें बावजी और आदिवासियों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने भीलों में जन जागृति लाने के लिए मातृकुंडिया और राशमी चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। और मोतीलाल तेजावत द्वारा महाराणा फतेह सिंह के समक्ष में 21 सूत्रीय मांग भी रखी गई थी जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। और इन्होंने 1936 में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मोतीलाल तेजावत जी का भी बहुत ही
महत्वपूर्ण स्थान रहा है यहाँ पर। और कुछ फैक्ट भी देखते हैं उदयपुर ज़िले से संबंधित। तो राजस्थान का जो उदयपुर ज़िला है वहाँ के लकड़ी के खिलौने बहुत ही प्रसिद्ध हैं और यहाँ पे राज्य की प्रथम स्थायी लोक अदालत भी स्थापित की गई है। और उदयपुर में देखें तो यहाँ पर भैंस का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र जो कि वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है वो भी है। और यहाँ पे सर्वाधिक जनजातियाँ ट्राइबल यहाँ पर निवास करती हैं और सर्वाधिक यहाँ पे भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। और यहाँ पे होटल कजरी और गंवरी ये 2 होटल संचालित हैं जो कि RTDC के द्वारा संचालित की जा रही हैं। और यहाँ पर एक कमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी भी स्थित है जो झामरकोटड़ा में स्थित है और ये राजस्थान की प्रथम कमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी है। तो आज की वीडियो में हमने उदयपुर ज़िले से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में चर्चा की। इन फैक्ट को आप नोट करें और वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये याद हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।